एक लंबे नो कॉन्टैक्ट के बाद आगे आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ये मैं बताने के लिए आज कार्ड्स की एनर्जी लेके आई हूँ। तो जय श्री राधे राधे, सोल स्पेक्टर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कार्ड से चेक करने वाले हैं कि आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है और अभी क्या हो रहा है। तो कार्ड्स की एनर्जी से मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मुझे इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल फ़ील हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता नॉर्मल या कैजुअल टाइप का नहीं है, आप दोनों के बीच एक ऐसा अट्रैक्शन या इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है जो लॉजिकली समझा नहीं जा सकता, लेकिन दिल से स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है। ऐसे कनेक्शन में अक्सर पास्ट लाइफ़ या कार्मिक बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ 2 सोल पहले भी किसी न किसी फ़ॉर्म में कनेक्टेड थे। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो राशि मुझे इसमें वाटर और एयर साइन का वाइब्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है। वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ये क्या है कि इमोशनल डेप्थ, अटैचमेंट और एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग का मतलब साइन होता है। और एयर एयर साइन जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कम्युनिकेशन, ओवरथिंकिंग, डिस्टेंस वाली एनर्जी को दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन अक्सर ऐसे रिश्तों में दिखाता है जहाँ फीलिंग्स बहुत डीप होती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अब अगर नंबर्स की एनर्जीज़ में देखूँ तो मुझे 9 और 10 की बहुत ज़्यादा आ रही है। नंबर 9 कार्मिक कनेक्शन और पास्ट लाइफ जो लेसन होता है उसका सिंबल होता है। ये नंबर बताता है कि सोल किसी पुराने कर्म या फिर किसी अनफिनिश्ड जो इमोशंस होते हैं, चैप्टर होता है, उसको क्लोज़ करने के लिए आए होते हैं। नंबर 10 ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, न्यू साइकिल का साइन होता है, मतलब ये कनेक्शन आप दोनों की लाइफ में एक बड़ा इमोशनल लेसन लेकर आ सकता है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। और लेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है एस, के, एम, ए या फिर आर भी हो सकता है। और ये लेटर्स नंबर मतलब ये लेटर्स जो है वो आपके सरनेम हो सकते हैं, निकनेम हो सकते हैं या फिर आपका नेम हो सकता है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शन की बात करें तो इसमें कार्मिक कनेक्शन का इंडिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप यूजुअली बहुत इंटेंस और इमोशनल होते हैं। इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल टेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। ये कनेक्शन सोल के ग्रोथ और हीलिंग सिखाने के लिए आता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में यूजुअली मिरर इफेक्ट होता है, मतलब सामने वाला इंसान आपकी पर्सनैलिटी, फियर या फिर इमोशनल बॉन्ड का मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है। इस कनेक्शन में मिरर इफेक्ट भी थोड़ा फील होता है, लेकिन ओवरऑल लेसन और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कार्मिक पैटर्न की तरफ इसको ज़्यादा लेके जाता है। कनेक्शन आपको सेल्फ वर्थ सिखाने के लिए आता है, इमोशनल बैलेंस करने के लिए आता है और जो सिचुएशन चल रही है उसको लेट गो करने के लिए आता है। पास्ट लाइफ इंडिकेशन में ऐसा फील होता है कि आप दोनों का पहले भी इमोशनल या फिर रिलेशनशिप टाइप बॉन्ड रहा है, लेकिन किसी रीज़न से वो कंप्लीट नहीं हो पाया। पास्ट लाइफ में सेपरेशन, सैक्रिफाइस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का पैटर्न रहा है, जिस वजह से इस लाइफ में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इस रिश्ते को भूल ही नहीं पा रहे हो। आप इस बॉन्ड को अक्सर एक फीलिंग्स ऐसी होती है कि ये इंसान पहले से जाना पहचाना सा लगता है। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में सिर्फ लव या रिलेशनशिप के लिए नहीं आया था, बल्कि आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी आया था, इमोशनल लर्निंग के लिए भी आया था। ये रिश्ता आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया था, लेकिन साथ ही आपको एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन में भी ये आपको लेके गया है। इस वक्त रिलेशनशिप की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट होती है, जो दिखाता है कि या तो आप या आपका पार्टनर या फिर दोनों ऐसे फेज़ में हो जहाँ आज़ादी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो रही है आप दोनों की, आप दोनों एक-दूसरे से दूर होके बहुत इंडिपेंडेंट फ़ील कर रहे हो। इस कार्ड का मतलब होता है कि इंसान इमोशनली और प्रैक्टिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है या फिर बना चुका है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील भी कर रहे हो इतने लंबे नो कॉन्टैक्ट के बाद। ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशनशिप में रहकर भी एक डिस्टेंस या पर्सनल स्पेस मेंटेन हो रहा हो। ये एनर्जी कभी-कभी दिखाती है कि एक पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्रोथ को बहुत सीरियसली ले रहा है। हो सकता है आप या आपका पार्टनर फील कर रहे हो कि मैं अकेला भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी इमोशनल दूरी या ईगो का बैलेंस क्रिएट हो सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों अपनी-अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। कभी-कभी ये फ़ेज़ होता है जब लोग साइलेंटली ऑब्ज़र्व करते हैं, पर सामने वाले उनकी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। अब एनर्जी शिफ्ट होती है किंग ऑफ कप्स पे।
जो रिलेशनशिप में इमोशंस की जो मैच्योरिटी और डीप फीलिंग्स को दिखाता है। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन ने दिल दिल से बहुत ज़्यादा केयर, इमोशनल अटैचमेंट बहुत गहरा रहा है उस पर्सन का। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन अंदर से बहुत लॉयल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है। अगर पास्ट में आर्ग्यूमेंट मिस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो उन्हें समझने और हील करने की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड अक्सर बताता है कि पार्टनर आपको इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता, बस कभी कभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, हाइड कर लेता है। लेकिन फिर थर्ड कार्ड आता है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। ये रिलेशनशिप में लॉजिक, कम्युनिकेशन और डिसीजन की एनर्जी को लेके आता है। ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सीरियस होता है। ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज चल रहा है जहां इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने दिल से ज़्यादा दिमाग के सुनना स्टार्ट कर दिया हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की प्रेजेंस कभी कभी थोड़ी स्ट्रिक्ट या कोल्ड कम्युनिकेशन भी दिखा सकती है। मतलब फीलिंग्स है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा कंट्रोल्ड या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि बोल नहीं पा रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि रिलेशनशिप में सच्चाई और क्लैरिटी आने वाली है। जो बातें पहले कंफ्यूज कर रही थी, उन पर डायरेक्ट बात हो सकती है। कभी कभी ये एनर्जी ट्रूथ रिवील करती है, चाहे वो अच्छा हो या फिर पेनफुल हो। और फिर सबसे हैवी ट्रांसफॉर्मर कार्ड आता है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड यूजुअली एंडिंग, इमोशनल ब्रेकडाउन या एक पेनफुल फेज का इंडिकेशन देता है। लेकिन टैरो में एंडिंग का मतलब हमेशा परमानेंट ब्रेक नहीं होता है। कई बार इसका मतलब होता है कि एक टॉक्सिक या पेनफुल साइकिल को एंड होना। इस कार्ड में एनर्जी दिखाती है कि रिलेशनशिप ना मतलब कि ना तो टफ फेज में चल रहा है, ना नॉर्मल फेज में चल रहा है, जहाँ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन या एक्सपेक्टेशन में ब्रेकडाउन फील हो सकता है। किसी एक पर्सन को बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट या फिर इमोशनल बहुत डाउन फील हो सकता है। ये कार्ड इमोशनल ओवरलोड का भी साइन होता है। जब इंसान फील करता है कि अब और पेन हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन 10 का नंबर मतलब कम्युनिकेशन का सिंबल होता है। इसका हिडन मैसेज होता है कि या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई साइकिल चल रहा है, वो अपने फाइनल स्टेज पर है। मतलब अब दोनों लोग उस लेवल पे आने वाले हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है और क्लियरिटी आ सकती है। ओवरऑल एनर्जी का कॉम्बिनेशन यही दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिख रहा है। इंडिपेंडेंस, डीप हिडन इमोशंस, लॉजिक, डिसिप्लिन, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ये रीडिंग बताती है कि रिलेशनशिप किसी टर्निंग पॉइंट पर अभी आने वाला है, मैच्योरिटी आने वाली है। फ्यूचर एनर्जी ये सजेस्ट करती है कि सच्चाई सामने आएगी, फीलिंग्स इग्नोर नहीं हो पाएगी, आप दोनों की बातें फिर से स्टार्ट होंगी। ये फेज इमोशनली इंटेंस हो सकता है, लेकिन ये क्लियरिटी और ग्रोथ भी आपकी ला सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है। तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और अगर आपको इससे ये रीडिंग रेजोनेट करती हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।